वेलकम टू जेडेक्स साइंस एकेडमी। आजकल न्यूज में कई सारे एस्टेरॉयड्स को धरती की तरफ आते हुए सुनने को मिल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स से धरती को कोई खतरा नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्टेरॉयड्स होता क्या है और ये धरती के लिए उतना ज़्यादा खतरा क्यों नहीं है। एस्टेरॉयड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स यानी कि पथरीले चीज़ें होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से इनको प्लैनेट्स नहीं कहा जा सकता। इनको कई बार माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। आप लोग कई बार एस्टेरॉयड माइनिंग के बारे में सुने होंगे, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कई सारे एस्टेरॉयड्स में देखा गया कि उनमें कई एक्सपेंसिव मटेरियल्स मौजूद हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। उन एक्सपेंसिव मटेरियल्स को एस्टेरॉयड में माइन करके धरती पे लाया जा सकता है। इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड माइनिंग। मान लीजिए ये धरती है, यहाँ पे एक एस्टेरॉयड है, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल देखा गया है। धरती में से एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से एस्टेरॉयड तक पहुंचा जाता है, जिसमें कई सारे रोबोट्स होते हैं। उन एक्सपेंसिव मटेरियल्स को एस्टेरॉयड के सरफेस से माइनिंग किया जा सकता है और वो धरती को रिटर्न लाया जा सकता है। इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड माइनिंग। ये अभी तक शुरू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों में ये शुरू हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में कई तरह के एस्टेरॉयड्स होते हैं। उनमें से जो मैक्सिमम एस्टेरॉयड्स देखे गए हैं वो एस्टेरॉयड बेल्ट में देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट होता क्या है। मान लीजिए ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, यानी कि सन। यहाँ पे है मर्क्यूरी, यहाँ पे वेनस, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे मार्स और यहाँ पे जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच कई सारे एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। इनका नंबर्स 1 मिलियन से भी ज़्यादा है और ये प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और कुछ एस्टेरॉयड्स होते हैं वो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व होते हैं। मान लीजिए ये किसी प्लैनेट का ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लैनेट है, तो ये एस्टेरॉयड्स इसी ऑर्बिट में ही किसी दूसरे जगह पे मौजूद होते हैं। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इन एस्टेरॉयड्स को ट्रोजन कहते हैं। कई सारे ट्रोजन को देखे गए हैं मार्स के ऑर्बिट में, जुपिटर के ऑर्बिट में, नेपच्यून के ऑर्बिट में। अक्टूबर 2010 में पहली बार अर्थ के ऑर्बिट पे भी किसी ट्रोजन का मौजूद होना डिस्कवर किया गया है। और कुछ एस्टेरॉयड होते हैं जिनको कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड। इनके ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट के काफ़ी करीब होते हैं। इनमें से कई एस्टेरॉयड का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं। अब बात करते हैं किसी एस्टेरॉयड से अर्थ को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में करीब 1 बिलियन 1 मीटर से भी बड़ा साइज का एस्टेरॉयड मौजूद है। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे किसी एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जब ये एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर पे एंटर करेगा तो एयर के साथ इसका बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जिससे ये एक फायरबॉल यानी कि आग का गोला में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नीचे आते आते इसका बहुत छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा और फाइनली डस्ट बन के नीचे गिरेगा। जब किसी एस्टेरॉयड का साइज 140 मीटर से ज़्यादा हो और ये अर्थ के सरफेस पे हिट करे तो ये अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगर एस्टेरॉयड का साइज 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो और ये अर्थ पे हिट करे तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट डाल सकता है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए कोई बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो इससे बचें कैसे। इसका भी कई तरीके हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जब मिलियंस किलोमीटर दूर होता है तब से पता चल जाता है कि ये अर्थ की तरफ आ रहा है। हम यहाँ से कुछ पावरफुल स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं एस्टेरॉयड की तरफ और उसको धकेल के उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये एस्टेरॉयड मिलियंस किलोमीटर दूर है, तो इसका डायरेक्शन अगर थोड़ा भी चेंज किया जा सकता है तो ये अर्थ तक आते आते इसका डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और एक तरीका है एस्टेरॉयड से बचने के लिए, हम न्यूक्लियर वेपन भेज सकते हैं एस्टेरॉयड की तरफ और हीट कर सकते हैं, जैसे कि एटम बम या हाइड्रोजन बम, जिससे एस्टेरॉयड छोटे छोटे टुकड़े पे बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों के लिए एक सवाल है, मान लीजिए इन द फ्यूचर कोई बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ पे हिट करे, इससे तो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इससे बचने के लिए ह्यूमन को अभी से ही किसी दूसरे प्लैनेट को भी मूव करने की तैयारी करना चाहिए? अगर मल्टीपल प्लैनेट पे ह्यूमन रहेंगे तो किसी एक प्लैनेट पे अगर डिजास्टर आ भी जाए तो दूसरे प्लैनेट पे ह्यूमन सर्वाइव करेंगे। क्या इसकी ज़रूरत है? आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।